नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ अभी नागपुर से जुड़ रहे हैं स्नेहल। इनके बारे में बताती हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर, जो कि हमारे देश के बहुत ही प्रिय नेता, बहुत ही प्रिय पर्सनालिटी और पूजनीय कहे जाते हैं, उनका एक इतना बड़ा पोर्ट्रेट बनाया है कि शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाले भी चौंक जाए। स्नेहल, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। मैं बढ़िया हूँ। अभी नागपुर से बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो पोर्ट्रेट आपने बनाया है, क्या ये सच में देश का, विदेश का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बाबा साहेब का पोर्ट्रेट कहलाएगा? जी हाँ हाँ, ये वर्ल्ड बिगेस्ट पोर्ट्रेट ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर जी का है। अभी तक का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 30,000 स्क्वायर फीट का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसको मैंने ब्रेक कर चुका हूँ इस बार। तो इस बार मेरा 56,000 स्क्वायर फीट का ये पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। हे भगवान, मुझे तो गिनना भी नहीं आता है। अच्छा, एक्चुअली अगर एकर्स में गिना जाए तो ये आएगा 1.25 एकड़। अरे बाप रे। अच्छा, कहाँ से दिमाग में आया? क्योंकि जहां तक मैं, करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग, कि आपने 14 अप्रैल के दिन ही इसे लोगों के सामने लाया था, इस पूरे कॉन्सेप्ट को। जी जी, हमारा ट्रेलर आया था, टीजर आया था, जो कि बहुत वायरल हुआ है, जिसपे आज 2.8 मिलियन व्यूज है। और वो बहुत वायरल हुआ था। और 14 के बाद फिर जिस तरीके से हमने जो टेक्निक थी हमारी पोर्ट्रेट बनाने की, उसमें थोड़ा सा समय लग गया, वरना वो 14 को ही आ जाता था। ओह! अच्छा, अच्छा। तो कहाँ से दिमाग में आया कि एक ऐसी चीज़, वो भी बाबा साहेब के लिए करनी चाहिए? बेसिकली मैं नागपुर से हूँ, और बाबा साहेब नागपुर से बहुत जुड़े हैं, दीक्षा भूमि नागपुर में है। तो हमारे बहुत दिल के करीब है, सभी के दिल के करीब है, लेकिन दीक्षा भूमि यहाँ होने की वजह से नागपुर से एक अलग नाता है हम लोगों का। हाँ, तो 14 अप्रैल के दिन ऐसे मैं हर साल कुछ ना कुछ करता हूँ अपने तरफ से। तो इस अच्छा। साल मैंने सोचा कि कुछ अच्छा नागपुर वासियों को एक सरप्राइज दिया जाए, ताकि हमारा भी नाम, नागपुर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो। नहीं, आपका तो जहाँ तक मुझे याद है, देश का सबसे मिडिल पॉइंट पे बसा हुआ कोई जगह है तो जी, नागपुर तो वैसे ही, फिर नागपुर का संतरा, मतलब इतने सारे, और कितने क्या-क्या चाहिए नागपुर वासियों को। नागपुर बेस्ट है। ओके, डेफिनेटली। अच्छा, अब मुझे बताइए कि बाबा साहेब की आपने पढ़ाई, लाइक आपने बचपन में इन सब चीजों को सुना है अपने आसपास के लोगों से, या पढ़ाई में इसे पढ़ा है, या ऐसा ना दोस्तों में हो जाता है? कहाँ से वो पहला कदम था जहां आपको लगा कि बाबा साहेब मेरे बहुत करीबी, दिल के बहुत करीब रहेंगे? नहीं, देखिए, मैं बुद्धिस्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हमारी ग्रूमिंग बचपन से ही वो सब हम सुन के है, किताबें उनकी पढ़ी है, बहुत सारी चीजें हम फॉलो करते हैं उनके बुक्स को। तो ये सारी चीजें बचपन से ही हमने इनबिल्ड है। तो हम्म। वो एक ऐसे पर्सनैलिटी है जिनको मतलब सुनना और समझना, समझने के बाद आप मतलब आप उनके हो जाएंगे। उनके जो थॉट्स है, उनके जो विचारधाराएं है, तो आपको दिखेगा कि सबसे ऊपर इंसानियत है, मानव धर्म है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें वो बताते हैं अपने बुक्स में। और हाँ, सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो हमारे यहाँ तो ग्रूमिंग ही हमारी बचपन से वैसी होती है। तो दैट्स इनबिल्ड है वो। बढ़िया। तो ये मतलब कहाँ पर है एग्जैक्ट एरिया, जो खेत शायद बोला जाए ऐसे, जो जी, एरिया? ये नागपुर से 27 किलोमीटर दूर बुट्टीबुरी के करीब है। हाँ। ये मेरा खुद का ही फार्मलैंड है। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। वहीं हमने किए हैं इसको। तो अगर आपने ये वाला पूरा एरिया जो है वो बाबा साहेब के नाम किया है, तो क्या वहां पर आप खेती कर रहे थे, या फिर वहां पर कुछ और भी चीजें हो रही थी? हाँ, वहाँ खेती, बेसिकली वहाँ खेती होती है, एग्रीकल्चर लैंड ही है, फार्मिंग होती है वहाँ पे। तो अभी जैसे समर्स है, तो समर्स में फार्मिंग नहीं होती है। हाँ, अभी तो समर्स नहीं। में हम लोग फार्मिंग नहीं करते हैं, तो वो हम्म। स्पेस खाली थी और कुछ तो करना था, तो इसलिए हमने वहाँ अटेम्प्ट किए। ओके, तो फिर अब आगे क्या होगा? मतलब ऐसा, आप कृषक हैं तो मेरे हिसाब से आप मुझे ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे कि क्या होगा फिर। अब मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली क्या है वो। एक्चुअली हमने पहले स्केच बनाया है उस पे, मार्किंग करके। एक स्केल होती है जिसको हमने एनलार्ज कर दिया, मतलब एक छोटा फोटो को हमने एनलार्ज करके वहां पे ड्रॉ कर दिया है सबसे पहले। फर्स्ट स्टेप वो हुआ है, जिसमें हमको 5 दिन लगे, 5 से 6 दिन लगे। उसके बाद लाइन होता है ना, चूना,
हाँ। चूने से हमने स्केच किया है पूरा। और हम्म। उसके बाद फिर हमने मराठी में बोला जाता है पेरनी, सीडिंग। अच्छा। जो ओके। गेहूं होता है, वीट, हाँ हाँ हाँ। गेहूं, गेहूं के जो दाने होते हैं, हमने हाँ। वो वहां रोप। सीडिंग कर दी है वो प्लेस पे। अच्छा। अच्छा। अच्छा अच्छा। और हमारी किस्मत अच्छी थी कि 11 तारीख को हमने स्कीडिंग की है, और 11 तारीख की रात से ही पानी आना चालू हो गया है। रेनी सीजन था, 5 दिन कंटिन्यू पानी आया, तो हमारी वो मेहनत बच गई। तो ऊपर वाले भी साथ में थे हमारे शायद। भगवान खुश हो गए तो आप पर। हाँ, तो 5 दिन तक हमारा प्लान था कि आ जाए, अगर 14 तक वो आ जाता है, 14 तक, तो हम्म। हम डिस्क्लोज कर देंगे उसको। हम्म। लेकिन वो नहीं आया, वो 16-17 को सीडिंग हुई उसकी, आने ऊपर आया है वो। हाँ तो हाँ। जब आया है तो वो पूरा ग्रीन बन के, जितना उनका फेस है उतना ही बाहर आया है जमीन से। वाह, तो क्या ये बहुत नजारा यूनिक होगा। चीज है। हाँ। जी बहुत सुंदर नजारा होगा फिर तो। जी जी जी। अच्छा एक। वहां खड़े रह के, वहां खड़े रह के किसी को नहीं समझता है, वो पूरा बर्ड व्यू से देखना पड़ता है ड्रोन के थ्रू। हाँ। तो वहां से दिखता है। तो मैं अगर आई तो मुझे तो एकदम 2D में या 3D में हाँ, दिखाई फ्लैट देगा। नहीं, अब कुछ मैं भी नहीं एरियल दिखेगा। व्यू के लिए क्या करूंगी, जरा मेरे जैसे लोगों को बताइए जो शायद देखना चाहेंगे इतने बड़ी शख्सियत का। इतना सुंदर, मैं तो चाहती हूँ कि गिनीज बुक में आपका नाम चला जाए। जी, थैंक यू सो मच। आपको नागपुर में और एक चीज फेमस है, यहाँ का एयरपोर्ट भी बहुत शानदार है। तो आपको नागपुर की फ्लाइट पकड़ के उस रूट से आना पड़ेगा ताकि आप देख पाए। अरे यार, बड़ा महंगा और काम आपको करवा दिया खास आपने। विंडो सीट लेनी पड़ेगी। बहुत महंगा काम करवा रहे हो आप मेरे लिए। तो बट सीरियसली जो आम लोग हैं वो भी देखना चाहेंगे। उनको चाहने वाले, उनको पूजने वालों की कमी नहीं है, तो आगे चल के ऐसा कुछ सोचा है आपने ताकि लोग देख सकें? और फिर ये फसल जी है। हाँ, ये इंस्टा पे मेरा पेज है स्नेहल डिंगरे के नाम से। उस पे तो ये पूरा सारा अपलोड है। और यूट्यूब पे भी हमारा वीडियो बनने वाला है, डिटेलिंग वीडियो बनने वाला है, तो वो भी शेयर किया जाएगा। तो जिन्हें अच्छा। भी देखना है वो लिंक पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, एक बहुत जेन्युइन सा कारण मैं जानना चाहती हूँ। ये अनाज है, ये एक खेती है, इसका एक चक्र होता है। बीज बोया जी जाता है, फिर एक दिन कटाई भी होती है। डेफिनेटली हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है, शुरू होता है और फिर एक दिन उसका निर्माण का समय भी आता है। तो जी। क्या इस समय सीमा को भी ध्यान में रखा गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने नेचर से विपरीत, मतलब अपोजिट काम किया है यहाँ। ये सीजन नहीं है सीडिंग का। तो हमने कोशिश की है, हमें नहीं पता था ये होगा नहीं होगा सक्सेस। तो हमने नेचर से अपोजिट जाके काम किया है पूरा। हमारे पास पानी नहीं था, सीडिंग के लिए सीड नहीं थे। हमने नॉर्मल सीडिंग की हुई है, जो कि खाई जाती है, जो खाने में यूज होती है वो वाली सीडिंग है वो। ओके। बीज उसके वो है, गेहूं नॉर्मल बीज जो होते हैं वो है वो। तो हम इसे लहलहाते हुए भी देख सकेंगे क्या आने वाले समय में, जब बारिश और। नहीं नहीं। अच्छा। नागपुर का टेम्परेचर से आप वाकिफ नहीं हो शायद। नहीं, मुझे वाकिफ होना भी नहीं है। बहुत बहुत तो सुनी है कहानियां वो नागपुर की अभी गर्मी की। वो अभी 10 दिन तक रहेगा, डिसमेंटल हो जाएगा तो, क्योंकि अच्छा। वहाँ कंटिन्यू फार्मिंग भी होनी है। मतलब भगवान ने स्पेशली बारिश भेज के बोल दिया था कि बेटा कोई बात बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं साथ में हूँ बिल्कुल तेरे। सर। 14 अप्रैल के लिए सरप्राइज था सब लोगों के लिए, भगवान की तरफ से। भगवान की तरफ से। हाउ ब्यूटीफुल। आप फूड आर्ट भी करते हैं, वो क्या होता है वो? मैंने कुछ एक आपके इंस्टा पर ही देखे। बेसिकली पैन इंडिया लेवल पे मैं नागपुर को रिप्रेजेंट करता हूँ उस चीज में। आ, इंडिया में कोई नहीं है जो ये आर्ट करता है। आपने पेंटिंग्स देखे होंगे, जो कैनवस पे बनाई जाती है, पेपर्स पे बनते हैं, और जैसे कपड़ों पे होते हैं। आप सरफेस कोई भी ले लीजिए, लेकिन आपको यूज तो पेंट करना ही है। आप जब तक पेंट यूज नहीं करेंगे तो आप कोई भी सरफेस पे आप पेंटिंग नहीं बना पाएंगे। मैं वुड को जला के पेंटिंग्स बनाता हूँ, मतलब अच्छा। वुड बर्न करके। जी, मेरे इसमें कोई कलर्स नहीं होते हैं। वो एक डार्क शेड होता है जला हुआ, जिसको मैं मतलब अपने क्रिएटिविटी से उसको शेडिंग देके उसे सामने पोर्ट्रे बनाता हूँ लोगों के। ओ, आई मीन लाइव आप ऐसा मतलब आपके घर में से कोई बैठ जाए तो आप वो वुड पे कार्विंग तो नहीं होता ना ये?
या नहीं नहीं नहीं, कार्विंग नहीं है, कार्विंग नहीं ओके, मुझे थोड़ा सा समझने में समय लगेगा है। जी 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 क्योंकि जी, अब मैं बहुत आपसे शेयर कर दूंगा मेरे वीडियोस मेकिंग के, तो आप समझ जाएंगे। डेफिनेटली। सो अगर आप पूरे देश में अकेले ही हैं तो क्या इस आर्ट को आप आगे ले जाना चाहते हैं? इसमें कहाँ बिल्कुल तक आप बिल्कुल। भविष्य देख रहे हैं आज के मैं इंटरनेशनल मार्केट देख रहा हूँ, जहाँ इंडिया का नाम जा सके, हम्म। नागपुर का नाम जा सके। तो इंटरनेशनल लेवल पे मैं सोच रहा हूँ, और एग्जीबिशंस का सोच रहा हूँ अच्छा। मुंबई दिल्ली में। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैंने देखा विराट कोहली जी आकर साइन कर रहे हैं, फिर जी बहुत जी सारे जी जी। कौन कौन किस किस की तरफ से अप्रिसिएशन मिल गया उस काम के लिए आपको? बहुत से लोग तारीफ करते हैं, लेकिन पर्सनली विराट कोहली सर ने बुला के खुद ऑटोग्राफ दिया हुआ है, और वो पीस मेरे पास है, मास्टर पीस मेरे पास खुद के पास है, उनको दिया नहीं गया है। अरे तो अच्छा, क्या बोले वो जब मिले तो? उनके लिए भी शॉकिंग था कि कोई आग से कैसे क्या पेंटिंग बना सकता है। तो बहुत तारीफ किए, अच्छा लगा उनको। लवली तो लवली। ज्यादा बात नहीं करते वैसे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। हाँ चलिए, अच्छा अगर उनकी तरफ से इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है तो भी बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। जी। तो ऑल द बेस्ट। आप ऐसे थैंक ही यू। सुंदर काम करते रहिए और कला का नाम आगे बढ़ाते रहिए, आपके नागपुर का काम और नाम आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू।